एक घर जहाँ शहनाइयाँ बजी थी, जहाँ खुशियों के दिए जले थे, आज उसी घर की रसोई में एक मासूम जान सिसक रही थी। हाथ में सूखी रोटी का एक टुकड़ा था और आंखों में समंदर भर आंसू। कोमल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस चौखट को उसने पूछ कर कदम रखा था, वही चौखट एक दिन उसकी भूख और बेबसी की गवाही बनेगी। आखिर क्या खता थी उसकी? सिर्फ ये कि उसके पिता की हैसियत कम थी या लालच की आग बहुत ज्यादा? कहानी शुरू होती है 3 महीने पहले से। कोमल एक बेहद सुशील और सीधी सादी लड़की, जिसकी शादी शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के सुमित से हुई थी। विदाई का वक्त था। कोमल के पिता रामदीन जी अपनी फटी हुई जेब और कांपते हाथों से समधी जी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। साहब, अपनी बेटी को कलेजे का टुकड़ा मानकर आपको सौंप रहा हूँ। जो बन सका वो किया, अगर कुछ कमी रह गई हो तो अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। सुमित की माँ कोमल की सास ने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे रामदीन जी, आप फिक्र ना करें। कोमल अब हमारी बेटी है, हम इसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे लालच को रामदीन जी देख नहीं पाए। कोमल ने अपने पिता के पैर छुए और भारी मन से विदा लिया। उसे लगा कि वह एक नए स्वर्ग में जा रही है। शादी की पहली रात जहाँ एक दुल्हन नए सपने की बुनाई करती है, कोमल के हाथ में सुमित ने प्यार के फूल नहीं बल्कि शिकायतों की एक लिस्ट थमा दी। सुमित ने कमरे में आते ही कोमल की तरफ देखा भी नहीं। वह अलमारी से कुछ फाइलें निकालने लगा और चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारे पिता कह रहे थे कि वो मुझे शहर के वीआईपी एरिया के एक प्लॉट देंगे, लेकिन आज जब मैंने कागज देखे तो वो शहर से कोसों दूर एक बंजर जमीन है। क्या यही हैसियत है तुम्हारे घर वालों की? कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हकलाते हुए बोली, लेकिन सुमित जी, पिताजी ने तो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। वो जमीन भी उन्होंने बहुत मुश्किल से खरीदी थी। चुप रहो, सुमित चिल्लाया, मुझसे बहस मत करो। कल सुबह अपनी माँ को फोन करना और कह देना कि अगर यहाँ इज्जत से रहना है तो 5.5 लाख रुपए कैश और एक नई गाड़ी का इंतजाम तुरंत करे, वरना। कोमल पूरी रात उस कमरे में कोने में बैठकर रोती रही। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उसके अंदर आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। अगली सुबह से ही कोमल की जिंदगी बदल गई। जो घर उसे स्वर्ग लग रहा था, वह अब एक जेल बन चुका था। सास जो कल तक मीठी बातें कर रही थी, अब साक्षात काली का रूप धारण कर चुकी थी। रसोई में काम करते वक्त सास ने कोमल के हाथ से आटे का परात छीन लिया। सुन बहू, इस घर का दाना पानी उन्हीं के लिए है जो इस घर में कुछ लेकर आते हैं। तेरे बाप ने हमें भिखारी समझा है क्या? जब तक वो 5.5 लाख रुपए यहाँ नहीं पहुँचते, तुझे इस घर में सिर्फ एक वक्त की रोटी और पानी मिलेगा, न सब्जी, न दाल और न ही कोई घी। कोमल हक्की बक्की रह गई। माँ जी, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, पर मेरे पिताजी के पास अब कुछ नहीं बचा। वो गरीब है। सास ने जोर से कोमल का हाथ मड़ोरा। गरीब है तो फिर बड़े घर में रिश्ता क्यों जोड़ा? अब भोग अपनी गरीबी का फल। दिन बीतते गए। कोमल सूख कर कांटा होने लगी। वह सारा दिन घर का भारी काम करती, झाड़ू पोछा करती, सबको 56 भोग बनाकर खिलाती, लेकिन खुद के नसीब में सिर्फ एक रात की बासी सूखी रोटी होती थी। तभी एक दिन कोमल का छोटा भाई छोटू अचानक उससे मिलने ससुराल पहुंच गया। उसने खिड़की से जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। रिश्ते खून के हो तो दर्द होता है, पर जब रिश्ते लालच के हो तो वो रूह को छलनी कर देते हैं। कोमल का छोटा भाई, जो अपनी दीदी के लिए अपनी गुल्लक तोड़कर एक छोटी सी बिंदी का पत्ता लाया था, उसे क्या पता था कि जिस घर की वो खुशियां का महल समझ रहा है, वहां उसकी दीदी तिल तिल मर रही है। खिड़की की दरार से उसने जो मंजर देखा, उसने एक मासूम के बचपन को हमेशा के लिए बदल दिया। छोटू दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था, जिसमें कोमल की पसंदीदा मिठाई और वो बिंदी का पत्ता था। जैसे ही उसने घंटी बजाई, कोमल की सास ने दरवाजा खोला। सास ने तिरस्कार से छोटू को ऊपर से नीचे तक देखा। अरे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे बाप ने पैसे भेज दिए क्या? छोटू मासूमियत से बोला। नहीं नानी माँ, मैं तो बस दीदी से मिलने आया हूँ, बहुत दिन हो गए थे। सास ने उसे धक्के देकर अंदर किया। जा देख ले अपनी महारानी दीदी को, रसोई में पड़ी होगी। छोटू दौड़कर रसोई की तरफ भागा, लेकिन पर्दे के पीछे रुक गया। उसने देखा कि कोमल जमीन पर बैठी थी। उसके सामने एक थाली थी, जिसमें सिर्फ एक जली हुई काली और सूखी रोटी पड़ी थी। कोमल उस रोटी को पानी में भिगो भिगो कर खा रही थी, ताकि वह गले से नीचे उतर सके। उसकी आंखों से गिरते आंसू उस पानी में मिल चुके थे। छोटू की सिसकी निकल गई। वह दौड़कर कोमल से लिपट गया। दीदी, आप ये क्या खा रही हो? क्या यहाँ सब्जी नहीं बनती? क्या जीजा जी आपको खाना नहीं देते? कोमल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और जबरदस्ती मुस्कुराई। अरे छोटू, तू कब आया? पागल, ये तो
ये तो एक खास व्रत है और मैं अपनी मर्जी से खा रही हूँ। तू बता घर पर कैसे हैं? माँ की तबीयत कैसी है? छोटू ने रोते हुए अपनी जेब से वो बिंदी का पत्ता निकाला। दीदी झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया। माँ रोती रहती है, पापा रात भर जागते हैं। वो कहते हैं कि कोमल को बड़े घर में विदा करके उन्होंने गलती कर दी। कोमल ने छोटू का मुंह बंद कर दिया। ऐसा मत बोल, ये मेरा घर है, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। तभी सुमित, कोमल का पति, कमरे में दाखिल हुआ। सुमित ने छोटू को देखा और जोर से हंसा। ओह, तो खानदान का वारिस आया है। क्या लाया है रे? वही सड़ी हुई मिठाई। अरे कोमल, इसे समझा दे, यहाँ खाली हाथ आना मना है। तेरे बाप ने अभी तक अगली किस्त नहीं भेजी। उसे कह देना अगर ये लड़का सुरक्षित घर वापस चाहिए तो कल तक पैसे का इंतजाम हो जाना चाहिए। कोमल गिड़गिड़ाई। सुमित जी, ये तो बच्चा है, इसे क्यों घसीट रहे हैं? मैं सब सह लूंगी, पर इसे कुछ मत कहिए। सुमित ने कोमल को धक्का दिया और छोटू के हाथ से मिठाई का डब्बा छीनकर बाहर फेंक दिया। निकल यहाँ से और अपने बाप को जाकर बोल कि उसकी बेटी यहाँ भूखी मर रही है। अगर हिम्मत है तो आकर ले जाइए। छोटू को रोते हुए घर से निकाल दिया गया। कोमल खिड़की से उसे जाते हुए देख रही थी। उसका दिल फट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली मुसीबत आनी अभी शुरू हुई है। रात के अंधेरे में कोमल ने सुमित और उसकी माँ को दबे पांव बात करते सुना। सास कह रही थी, सुमित, इस लड़की के बाप से अब और कुछ नहीं मिलने वाला। उसने अपनी आखिरी जमीन भी गिरवी रख दी है। अब इसे ढोने का क्या फायदा? क्यों ना कुछ ऐसा करे कि रास्ता साफ हो जाए और हम तुम्हारी दूसरी शादी किसी बड़े खानदान में कर सके। सुमित की आवाज ठंडी थी। आप सही कह रही हैं माँ, वैसे भी अब ये बीमार रहने लगी है। अगर इसे कुछ हो गया तो पुलिस भी इसे कुपोषण या बीमारी ही समझेगी। बस कुछ दिन और इसे भूखा रखो, काम ज्यादा करवाओ, शरीर अपने आप जवाब दे देगा। कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जिस पति को अपना सर्वस्व मानती थी वही उसकी मौत के साजिश रच रहा था। क्या कोमल इस साजिश से बच पाएगी? क्या छोटू घर पहुंचकर पिता को सारी सच्चाई बता पाएगा? उधर रामदीन जी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाने जा रहे थे जो पूरे गांव को हिला देने वाला था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फरियाद किससे की जाए? कोमल ने अपनी मौत की साजिश अपने ही कानों से सुन ली थी। उसे पता था कि अब उसके पास वक्त कम है, पर क्या एक भूखी और लाचार औरत उस आलीशान हवेली की ऊंचाई दीवार को लांघ पाएगी? उधर एक पिता अपनी बेटी की इज्जत और जान के बीच तड़प रहा था। एक तरफ समाज की लोक लाज थी और दूसरी तरफ उसकी लाडली की अर्थी। रात के 2 बज रहे थे। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। कोमल ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रही तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे पिताजी के पास जाना होगा। उसके पैर कमजोरी से कांप रहे थे। कई दिनों से सिर्फ पानी और सूखी रोटी पर जिंदा रहने के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसके दबे पांव मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़े। जैसे ही उसने कुंडी खोली, पीछे से एक ठंडी आवाज आई। इतनी रात को कहाँ की तैयारी है? बहू कोमल सिहर गई, लेकिन पीछे उसकी सास हाथ में टॉर्च लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में दरिंदगी थी। सास ने कोमल के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए स्टोर रूम में फेंक दिया। बहुत पंख निकल आए हैं तेरे, भागकर अपने उस भिखारी बाप के पास जाएगी। अब देख, तुझे दाना तो क्या, पानी की एक बूंद भी तरसा दूंगी। सुमित भी वहां आ गया। उसने कोमल को फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब चिल्ला, तेरी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। कल सुबह मैं अपने वकील से बात करूंगा। हम कह देंगे कि तू पागल हो गई है और खुद को नुकसान पहुंचा रही है। कोमल उस अंधेरे कमरे में भूखी प्यासी पड़ी रही। दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर को देखकर वह दिन गिन रही थी, उसके मौत के दिन। गांव में छोटू ने रो रो कर अपने पिताजी रामदीन को सब कुछ बता दिया था। रामदीन बदहवास होकर सरपंच के पास गए। सरपंच साहब, मेरी बेटी की जान खतरे में है। वो लोग उसे भूखा मार रहे हैं। चलिए मेरे साथ, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। लेकिन सरपंच और गांव के कुछ रसूखदार लोगों ने पैर पीछे खींच लिए। देखो रामदीन, बेटी को एक बार विदा कर दिया तो ससुराल की अमानत होती है। अगर तुम उसे वापस लाए तो तुम्हारी दूसरी बेटी की शादी कौन करेगा? बिरादरी से बाहर कर दिए जाओगे। थोड़ा और दहेज का इंतजाम करो, सब ठीक हो जाएगा। रामदीन की आंखों में खून उतर आया। मेरी बेटी मर रही है और आप बिरादरी की बात कर रहे हैं? रामदीन ने अपनी फटी हुई पगड़ी जमीन पर फेंक दी और घर की तरफ भागे। उन्होंने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, चाहे समाज छूटे या जान जाए, वो अपनी बेटी को उस नरक से निकाल कर रहेंगे। उधर ससुराल में कोमल 3 दिनों से भूखी थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उसे स्टोर रूम की खिड़की के बाहर किसी की आहट सुनाई दी। एक छोटी
छोटी सी दरार से उसने देखा कि सुमित एक अजनबी आदमी को पैसे दे रहा था और कह रहा था काम आज रात ही हो जाना चाहिए, घर के पीछे वाले कुएं में लाश मिलनी चाहिए ताकि सबको लगे कि उसने खुदकुशी की है। कोमल के पास अब भागने की ताकत नहीं थी, लेकिन मरने की चाहत भी नहीं थी। उसने जमीन पर पड़ी एक कांच की बोतल उठाई और उसे तोड़ लिया। रात का घना अंधेरा छा गया। सुमित और वो अजनबी आदमी स्टोर रूम का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। रामदीन भी अपनी साइकिल लेकर शहर की ओर निकल चुके थे, लेकिन शहर पहुंचने से पहले ही उनकी साइकिल के टायर फट गया। जब इंसानियत मर जाती है तो दानव जन्म लेता है। कोमल उस अंधेरे कमरे में अपनी आखिरी सांसों और अपनी अस्मत की जंग लड़ रही थी। बाहर मौत खड़ी थी और कोसों दूर एक बाप अपनी फटी हुई चप्पलों और टूटते हौसलों के साथ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ रहा था। क्या खून का रिश्ता जीत पाएगा या लालच की आग सब कुछ राख कर देगी? देखिए इस दर्दनाक दास्तां का वो अंत जो पत्थर दिल इंसान को भी झकझोर देगा। स्टोर रूम का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। सुमित और वो अजनबी आदमी हाथ में रस्सी और बोरा लिए अंदर दाखिल हुए। कोमल दीवार से लगकर दुबक गई। उसके शरीर में रत्ती भर भी ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी मुट्ठी में कांच का वो टुकड़ा कसकर दबा था जिससे उसने अपने हाथों से खून रिस रहा था। सुमित ठंडी मुस्कान के साथ बोला, माफ करना कोमल, पर तुम्हारी विदाई अब इस घर में से नहीं, सीधा शमशान से होगी। तुम्हारे बाप ने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी कीमत अब तुम्हारी मौत ही चुकाएगी। जैसे ही सुमित ने कोमल का गला दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, कोमल ने अपनी पूरी ताकत समेटकर कांच का टुकड़ा सुमित के हाथ पर मार दिया। कमीनी तेरी हिम्मत! उसने कोमल किसको जोर से लात मारी। कोमल का सिर दीवार से टकराया और वह निढाल होकर गिर पड़ी। ठीक उसी वक्त घर के बाहर एक चीख सुनाई दी। रामदीन बदहवास हालत में गेट फांदकर अंदर आ गए थे। उनके हाथ में वही पुरानी कुल्हाड़ी थी और आंखों में पागलपन। कोमल, मेरी बिटिया कहाँ है? सुमित, बाहर निकल! रामदीन चिल्ला रहे थे। सास ने बाहर आकर उन्हें रोकने की कोशिश की। अबे ओ भिखारी, भाग यहाँ से वरना पुलिस बुला लूंगी। रामदीन ने सास को धक्का दिया और सीधा स्टोर रूम की तरफ भागे। वहां उन्होंने देखा कि सुमित और उसकी साथी कोमल को एक बोरे में भरने की कोशिश कर रहे थे। रामदीन के अंदर का बाप जाग उठा। उन्होंने कुल्हाड़ी को हवा में लहराई। छोड़ दो मेरी बच्ची को, वरना आज यहाँ किसी की लाश गिर जाएगी। सुमित डर के मारे पीछे हट गया। रामदीन ने दौड़कर कोमल को गोद में उठा लिया। कोमल की आंखें आधी खुली थी। उसने धीमे से कहा, बापू आप आ गए, मुझे घर ले चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। रामदीन कोमल को लेकर बाहर निकले। शोर सुनकर पड़ोसी और पुलिस, जिसे छोटू ने गांव के एक भले आदमी की मदद से फोन कर दिया था, भी पहुंच गए। पुलिस ने सुमित, उसकी मां और उस अपराधी को रंगे हाथ पकड़ लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कोमल की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बाहर आए और भारी आवाज में बोले, रामदीन जी, कोमल के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची है। हफ्तों से भूखा रहने के कारण उसके अंग का काम करना बंद हो चुके हैं। बस वह आपसे आखिरी बार मिलना चाहती है। रामदीन अंदर गए। कोमल ने कांपते हाथों से अपने पिता का हाथ पकड़ा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से वो सूखी रोटी निकाली जो उसने उस दिन छोटू के सामने बचा कर रखी थी। बापू, ये रोटी छोटू को दे देना, उसे कहना उसकी दीदी ने खाना खा लिया था, वो फिक्र ना करे। इतना कहकर कोमल की गर्दन की तरफ झुक गई। उसकी रूह उस नर्क से आजाद हो गई। रामदीन अपनी बेटी की लाश लेकर अपने गांव लौटे। गांव वालों ने फिर से बिरादरी की बात छेड़नी चाही, लेकिन रामदीन ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। आज मेरी बेटी दहेज की वजह से नहीं मरी, बल्कि तुम जैसे समाज की खामोशी और सुमित जैसे भेड़ियों की वजह से मरी है। जिस घर में बेटी भूखी रहे वो घर नहीं, कसाई खाना है। रामदीन ने कोमल की अर्थी को खुद कंधा दिया। उन्होंने अपनी दूसरी बेटी छोटू की कसम खाई कि वो अब किसी भी बेटी को लालच की वेदी पर नहीं चढ़ने देंगे। कोमल तो चली गई, पर पीछे छोड़ गई एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी हमारा समाज ढूंढ रहा है। क्या एक बेटी की कीमत चंद रुपयों और गाड़ियों से बढ़कर नहीं? अगली बार जब किसी घर की बेटी को विदाई हो तो ये पक्का कर लेना कि उसे प्यार मिले, सूखी रोटी नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।